नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां अनियंत्रित मोटरसाइकिल की हुई ठेले से टक्कर, कहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला जिला स्तर पर प्रथम सम्मान, कहां ई रिक्शा की बढ़ोतरी बनी प्रशासन के लिए सिरदर्द। ऐसी तमाम खबरों को हम बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से एक्सीडेंट हो गया और घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। भियाव ब्लॉक क्षेत्र ग्राम सभा निमटिनी पुरवा के निवासी विजय बहादुर पुत्र स्वर्गीय सभाजीत उर्फ शोभई अपनी पत्नी को ससुराल छोड़कर वापस लौट रहा था। उसी समय जहांगीरगंज बौलिया चौक पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से ठेले पर लदी लकड़ी से टकरा गई, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत काफी गंभीर है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को जहांगीरगंज सीएचसी पर भर्ती करवाया गया। उसकी हालत डॉक्टरों ने गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और जिला पर भी डॉक्टर उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर चुके हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां आज जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जिला महिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए दिए जाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके अलावा सीएमओ डॉक्टर जयंत कुमार और सीएमएस डॉक्टर सुमिता सिन्हा ने भी बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई। जिलाधिकारी ने सीएमएस डॉक्टर सुमिता सिन्हा से अस्पताल में साफ सफाई और सुविधाओं की जानकारी ली। निर्देश दिया कि सरकार की ओर से जुड़ी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसे हर एक मरीज तक पहुंचाया जाए। अस्पताल में आने वाली प्रसूता को सरकार की ओर से मिलने वाली हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। इस अवसर पर महिला अस्पताल के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परपोडी के अस्पतालों में स्वच्छता एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन के जरिए जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी के पीएचसी परपोडी ने इस बार 99.17% अंक हासिल किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के मिशन संचालक की ओर से पत्र जारी कर राज्य में कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा की गई है। जल्द ही राज्य स्तर पर कायाकल्प अवार्ड समारोह आयोजित कर पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ अस्पताल योजना वर्ष 2015 से संचालित की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में कायाकल्प अभियान मई 2015 से प्रारंभ की गई है। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं में सफाई प्रबंधन, रोग संक्रमण नियंत्रण, भवन एवं परिसर सौंदर्यकरण, रुग्ण सेवा में सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है, जिसके आधार पर प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कायाकल्प स्वच्छ भारत योजना के तहत बेमेतरा जिला में परपोडी प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए मैं सभी टीम को बधाई देता हूं। ये एक तरफ से संयुक्त प्रयास है, क्योंकि इसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, धीरे धीरे ये कर रहे थे। इस बार हमें सफलता मिली है। मैं यहाँ पर गोदावरी समुदाय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हम लोग लगभग 5 साल से प्रयास कर रहे थे यहाँ पर हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग को 57 पुरस्कार दी जाती थी। लेकिन इस बार हमारे जो बीएमओ है डॉक्टर ए.के. वर्मा सर, बीपीएम सर हैं और हमारे यहाँ के जो प्रभारी साहू सर हैं, उनके सहयोग से ना इस बार हमारा जो हॉस्पिटल है वो प्रथम स्थान है जिले में कायाकल्प में। इसमें विशेष सहयोग हमारे प्रभारी सर का मेहनत लगा है इसमें, और सारे स्टाफ का भी इसमें बहुत मेहनत। क्या नाम है मैम आपका? आपका क्या नाम है? मैं गोदावरी साहू आरएमए हूँ यहाँ पर। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मथुरा में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का डॉक्टर बीएस सिसोदिया ने फीता काटकर शुभारंभ कर दिया है। आज से प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर विटामिन ए की दवाई 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी, जिससे कि बच्चे की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ सके तथा बच्चे का शारीरिक ग्रोथ होने में भी कोई अड़चन न आए। वहीं रचोट जैसी घातक बीमारी से बच्चों को बचाया जा सके। सरकार की इस मुहिम में सभी गाँव के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की इस मुहिम में अपनी सहभागिता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसकी जानकारी चिकित्सा प्रभारी गोवर्धन बीएस सिसोदिया ने मीडिया टीम को दी।
सर, जैसा कि आज बाल स्वास्थ्य पोषण माह की जो शुरुआत हुई है, किन किन गांवों में हुई है और क्या क्या तैयारियों के साथ की गई है? जैसा कि आज 3 तारीख को बाल स्वास्थ्य पोषण माह मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के आदेश अनुसार प्रारंभ हो गया है और हमारे यहाँ पे चॉइस एएनएम है। चॉइस एएनएम अपने उप केंद्र पे आज सभी 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा, विटामिन ए की दवा पिलाएंगी और इस संदर्भ में बधार, बचगांव, जमनावता, भवनपुरा, अडीक और आपका देव सिरस, इन इत्यादि गांवों में एएनएम द्वारा प्रधानों से उद्घाटन कराया गया और सभी छोटे बच्चों को विटामिन ए की दवा दी जाएगी। विटामिन ए की दवा से हमारे रतौंधी में फ़ायदा पड़ता है। बच्चों के अंदर रतौंधी की जो बीमारी होती है उसमें विटामिन ए की कमी जो हो जाती है वो पूर्ति की जाती है। साथ में विटामिन ए की वजह से हमारी प्रतिरक्षण जो स्वास्थ्य की होती है वो बढ़ती है। इससे प्रतिरक्षक रहता है बच्चा और अन्य बीमारियों से बचाव रहता है। साथ में आंगनवाड़ी बहनें इस दिवस में बच्चों का वजन करेंगी। जो बच्चे कम वजन के होंगे उनको संदर्भित करेंगी एनआरसी में। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के सख्त निर्देश है कि इसकी मॉनिटरिंग करी जाए एमओआईसी महोदयों द्वारा और कम से कम प्रत्येक दिवस में 1 सत्र जरूर चेक किया जाए। जिस संदर्भ में आज मेरे द्वारा बघार हेल्थ वेलनेस सेंटर पे जाकर इनका उद्घाटन किया गया प्रोग्राम का और वहाँ पर मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में गोवर्धन में आए दिन हो रही ई रिक्शा की बढ़ोतरी प्रशासन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। आपको बता दें कि 2020 में गोवर्धन क्षेत्र में ई रिक्शा की तादाद तकरीबन 1500 थी, मगर हाल की स्थिति देखी जाए तो ये ई रिक्शा की तादाद बढ़कर तकरीबन 10,000 से ऊपर हो गई है, जिसको आप परिक्रमा मार्ग में दौड़ते हुए परिक्रमा मार्ग में देख सकते हैं। जब इसकी जानकारी ई रिक्शा एजेंसी के स्वामी से मिली तो उन्होंने बताया कि हमारी एजेंसी से करीब 8 से 10 ई रिक्शा प्रतिमाह निकलते हैं। हमारी एजेंसी जैसी गोवर्धन में करीब 5 से 6 एजेंसियां हैं जिनका भी लगभग यही एवरेज रहता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीने में करीब 60 से 70 ई रिक्शा प्रतिमाह परिक्रमा मार्ग में नए दौड़ते हुए नजर आते हैं। जब इसकी बात उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग से की गई तो उन्होंने कहा कि ई रिक्शा एक कॉमर्शियल वाहन है, यदि इसकी चार्जिंग में घरेलू लाइट का उपयोग होता हुआ पकड़ा गया तो ई रिक्शा चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ई रिक्शा के आतंकवाद को देखते हुए क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन सुश्री गुंजन सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द अवैध रूप से दौड़ रहे परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शा पर कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा देने में कोई भी असुविधा न हो। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि गोवर्धन में ई रिक्शा का प्रचलन ज़्यादा हो गया है और ये ज़्यादातर घरेलू लाइट से अपने ई रिक्शा को चार्ज करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ई रिक्शा की चार्जिंग आती है वो कमर्शियल विधा में आती है। जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उन सभी से अनुरोध है कि अपने कमर्शियल विधा में इसका उपयोग करें। जो उसकी जो चार्जिंग है उसको कमर्शियल कनेक्शन से ही उपयोग करें। अगर कोई भी ई रिक्शा चालक अपने घरेलू से पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभाग की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से श्रद्धालु नागदेव बाबा के दर्शन करने के लिए बैतूल जिले के आखिरी छोर पर बसे धनगोरी बाबा के दरबार में दूर दूर से यहां आते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद आस्था के साथ जगह जगह पर भंडारे करवाते हैं। ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ग्राम नागदेव धनौरी बाबा के दरबार में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा है। भक्तजन नाचते गाते नागदेव बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे, जहाँ पुलिस प्रशासन ने बैतूल जिले के थाना बोरदाई और छिंदवाड़ा जिले के थाना नवेगांव तत्पर व्यवस्था को संभालने में नजर आई। वहीं प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवेगांव का स्वास्थ्य केंद्र निःशुल्क इलाज करते दिखाई दिया। भक्तों ने जगह जगह भंडारे का आयोजन किया। हजारों की संख्या में भक्तों ने नागदेव बाबा के दर्शन किए। बुलंदशहर में मनचलों पर लगाम कसने के लिए बुलंदशहर पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। जनपद के गर्ल्स कॉलेज और विद्यालयों में दिन में 2 बार छात्राओं से वार्ता करेगी एंटी रोमियो स्क्वाड। एसएसपी श्लोक कुमार ने कॉलेज और विद्यालयों में पिंक पेटिका लगवाने के निर्देश दिए। पिंक पेटिका में गुप्त शिकायती पत्र पर भी पुलिस जांच करके कार्रवाई करेगी। पूर्व में हुई घटनाओं का भी फीडबैक लेने के लिए पीड़िताओं से वार्ता करेगी पुलिस। महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने निर्देश दिए हैं। सर, कॉलेज स्कूलों के पास जो छेड़छाड़ की वारदातें होती हैं उस पर रोकथाम के लिए आपकी ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो क्या हैं? देखिए, जनपद के सभी थानों पे एंटी रोमियो टीम गठित है। इनकी
जो कार्रवाई है इसका हम लोगों ने मॉनिटरिंग करके इनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जितनी भी एंटी रोमियो टीम्स हैं उनको एक अलग पहचान के लिए एक अलग जैकेट इनको दिया गया है, ताकि जब ये क्षेत्र में घूमें तो मालूम रहे कि एंटी रोमियो टीम चेकिंग कर रही है। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेजेस हैं इनमें एक पिंक लेटर बॉक्स लगाने के सभी को निर्देश दिए गए, जिसमें कि कोई भी गुमनाम प्रार्थना पत्र भी दे सकता है, जिसको कि हर सप्ताह एंटी रोमियो टीम द्वारा खोल करके चेक किया जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पूर्व के जितने भी महिला संबंधित अपराध हैं इन सभी में एंटी रोमियो टीम द्वारा फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पे निरोधात्मक कार्रवाई या फिर ऐसे लोगों से या उनके अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाना कि वो महिलाओं का सम्मान करेंगे और कोई भी महिला संबंधित अपराध ना करेंगे, ये करने के निर्देश दिए गए। सर, पिंक की पेटी के अंदर जो बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव के गले का आभूषण नाग देवता की पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बताया जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं नाग पंचमी के अवसर पर ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में भी सुबह से महिलाएं थाल सजाकर बामी पर नाग देवता की पूजा अर्चना करने पहुंची थी। अच्छा, ये बताइए, जो आज नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? त्योहार को लेकर क्या मान्यता है त्योहार की? आज के दिन में हम सभी महिलाएं नाग देवता की पूजा करते हैं और उनके लिए दूध भी पिलाते हैं, व्रत रखती हैं। हाँ, व्रत भी करते हैं। अच्छा, सभी महिलाएं सभी हर्ष उल्लास से मनाती हैं आज का त्योहार। अशोकनगर से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा में आए दिन बढ़ती चोरी को देख प्रिंस सिंह राठौर ने नौतनवा नगर के जायसवाल मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, जिसको देख व्यापारियों में खुशी है, जिसका आज नगर के व्यापारियों सहित नौतनवा थाने के एसएचओ सुनील कुमार राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया और बताया कि अपराध रोकने के लिए अनोखी पहल हुई है, जिससे पुलिस को मदद मिल सकेगी। जब चारों तरफ कैमरा होगा, चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, चौराहा हो, गाँव हो, तो अपराधी भी अपराध करने से हिचकिचाएगा। अगर उसने कोई वारदात कर भी दी तो उसे आसानी से कैमरों की मदद से पकड़ा जा सकता है। वहीं नगर के सम्मानित व्यापारी संतोष जायसवाल, दिलीप जायसवाल, विकास दुबे, आदित्य जायसवाल, राजाराम जायसवाल, रमन जायसवाल अन्य उपस्थित रहे। नौतनवा में चोरी की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मैंने आज जायसवाल मोहल्ला चौराहे पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगाया और मेरा सपना है, सबका आशीर्वाद रहा तो हर एक चौराहा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। धन्यवाद। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। हफ्ते भर पूर्व हुई बैंक फ्रेंचाइजी संचालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। सुल्तानपुर चांदा कोतवाली के छतौना कला में बीती 28 जुलाई को इसी गांव के जंगल की झाड़ियों में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त देहात कोतवाली के भरथीपुर के रहने वाले राहुल शर्मा के रूप में हुई, जो बीते 26 जुलाई से ही गायब था। राहुल कामतागंज बाजार में बैंक फ्रेंचाइजी चलाता था। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए चांदा कोतवाली के गौरा गाँव में रहने वाले पिंटू उर्फ तेज बहादुर तिवारी और छतौना कला गांव के रहने वाले नंदलाल निषाद नाम के युवक को बरसड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि संजय निषाद नाम का युवक अभी भी फरार है। पुलिस की माने तो मृतक राहुल शर्मा का पिंटू उर्फ तेज बहादुर तिवारी की बहन के यहाँ आना जाना हुआ करता था। बहन के यहाँ आना जाना और राहुल के बैंकिंग की लेन देन को देखकर इसकी नीयत बिगड़ गई, लिहाजा उसने अपने साथी नंदलाल निषाद और संजय निषाद के साथ प्लान किया और छतौना कला में पार्टी के लिए बुलाया। वहीं पर इन लोगों ने शराब ली। पिंटू, नंदलाल और संजय ने कम शराब पी, जबकि मृतक राहुल को इन लोगों ने जमकर शराब पिलाई। जब राहुल नशे में हो गया तो इन सभी ने बेल्ट से राहुल की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद राहुल का मोबाइल और बाइक इन सभी ने लखनऊ वाराणसी हाईवे पर असरोगा टोल प्लाजा के पास खड़ी कर दी, ताकि किसी को शक न हो। घटना के बाद ये सभी मौके से चलते बने। ये थाना कोतवाली देहात में 28 जुलाई को एक अपराध पंजीकृत किया गया था 370/22 अंडर सेक्शन 302, 364, 201 IPC का। इसी संबंध में आज अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं,
एक पिंटू उर्फ तेज बहादुर है जो कि चांदा क्षेत्र का रहने वाला है, और एक नंदलाल निषाद है, वो भी एक वहीं का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। एक्चुअली ये जो मृतक है जिसकी हत्या की गई थी वो राहुल शर्मा है, जो एक फ्रेंचाइजी चलाता था कामतागंज यहीं कोतवाली देहात में, और इसको 26 तारीख की शाम से ये गायब था। इसके परिजन इसको तलाशते रहे और 27 को उन्होंने थाना कोतवाली देहात में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसको ये डेड बॉडी चांदा के चतौना कला जंगल में प्राप्त हुआ था, मिला था। तो उसमें फिर हम लोगों ने उसमें टीम लगाई थी, स्वाट टीम और हमारे थाने की टीम जो कोतवाली देहात की है। इन लोगों ने मेहनत करके उसको डेवलप किया कि किसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, और बाद में ये निष्कर्ष ये निकला कि पिंटू तिवारी और उसके साथ 2 और व्यक्ति थे जो इस घटना को कारित किए थे। इसका मोटिव क्या रहा होगा? क्यों मेन मोटिव? इसके पास जो पैसा, इनके पास ये अंदाज़ था कि पैसा इन्होंने इसके पास होगा और इसको मार देंगे तो पैसा मिल जाएगा, और उस पर 9,000 रुपये की लूट की बात इन्होंने बताया कि 9,000 हमने उससे लिया है। उसके पास 9,000 था और उसकी मोबाइल छीने थे, और बाइक को ले जाके इन्होंने और अशोका टोल पे ले जाके खड़ा कर दिया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।